जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में यूनिक पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको क्लास का 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है, बताइए। करेंट का क्वेश्चन है, कह रहा है कि टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है, बताइए। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिमा देवी बर्मन का नाम क्या है, तो शामिल है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया, बताइए। तो दो का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हार्ट लैम्प के लिए किया गया है। किसके लिए किया है, हार्ट लैम्प के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच छठा सैन्याभ्यास धर्म गार्जियन 2025 आयोजित किया गया, बताइए। कौन सा दो देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास होता है, बताइए। तो किन दो देश के बीच होता है, तो भारत और जापान के बीच होता है। किसके बीच होता है तो भारत और जापान के बीच होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है, बताइए। कह रहा है कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है, बताइए कौन बना है। तो 4 का सही उत्तर को ऑप्शन नंबर 1 इंदौर बना है। कौन बना है, तो इंदौर बना है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन बने, विराट कोहली बने। कौन बने, विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, बताइए किस राज्य को किया गया है। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसको किया गया, नागालैंड को किया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, बताइए। और स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य क्या है, तो शीर्ष पर है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया, बताइए। कह रहा है किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया, बताइए किसको किया गया है। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, डिब्रूगढ़ को किया गया है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये इंडोनेशिया में किया गया। कहाँ किया गया, इंडोनेशिया में किया गया है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अली ए लियांग है। क्या है, तो अली ए लिगांग है, ठीक है। तो कह रहा है कि चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो अली ए लिगांग है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, बताइए। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। तो याद रखिए कि भारत और चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितना 2488 किलोमीटर है और चीन की सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और क्या है, तो सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश से जो है ना मिलती है। और म्यांमार की सीमा नागालैंड एवं मणिपुर से मिलती है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो अरुणाचल प्रदेश होगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था, बताइए कौन थे। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किस एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और क्या तथा जो है ना मार दिया गया, बताइए।
क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया, बताइए कौन था। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन थे, तात्या टोपे, याद रखिएगा। तो तात्या टोपे 1857 की क्रांति के प्रमुख सेनानायक थे और उनकी भूमिका प्रेरणादायक और बेजोड़ थी, ठीक है। और नरवर का राजा मानसिंह अंग्रेजों से मिला हुआ था, जिसके विश्वासघात के कारण वे सोते समय पकड़ लिए गए और 18 अप्रैल 1867 को उन्हें जो है ना फांसी दे दी गई, ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि जंप बॉल, करा कि जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। करा कि जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बास्केटबॉल से। किससे, तो बास्केटबॉल से है। नेक्स्ट ये करा कि 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, बताइए। 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई के गवर्नर का होता है। किसका होता है, आरबीआई के गवर्नर का होता है। तो भारतीय 100 रुपये के नोट पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। और 10 नवंबर 2016 को भारतीय रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी श्रृंखला के एक भाग के रूप में उपलब्ध एक नए पुनः निर्धारित 100 रुपये के नोट की जो है ना घोषणा की थी। नेक्स्ट ये करा कि सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ है, बताइए। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, कहाँ है, तो जामनगर में है। कहाँ है, तो जामनगर में। नेक्स्ट है 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, बताइए। 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन थे, एनी बेसेंट थी। कौन थी, एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट है करा कि किस संविधान संशोधन में मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, अधिपत्य दिया, बताइए। क्वेश्चन करा है कि किस संविधान संशोधन में मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत का अधिपत्य दिया, बताइए। कौन सा संविधान संशोधन है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, 42वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट है ये करा कि किसी समयावधि में समानता 1 वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग क्या कहलाता है। क्वेश्चन करा है किसी समयावधि में समानता 1 वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है, बताइए। बताइए क्या होगा। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, तो 19 नहीं 20 है ना, बताइए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा, राष्ट्रीय उत्पाद है। क्या है, तो राष्ट्रीय उत्पाद है। तो राष्ट्रीय उत्पाद को जीडीपी भी कहा जाता है और एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। नेक्स्ट है ये कि दलदली एवं भूमध्यरेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को किस वर्ग में रखा जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि दलदली एवं भूमध्यरेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को किस वर्ग में रखा जाता है। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिथोफाइट में रखा जाता है। नेक्स्ट है ये करा कि अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है, बताइए। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गल्फ स्ट्रीम है। क्या है, तो गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो गर्म जलधारा है। सुसीमा बोलेगा तो क्या है, तो गर्म जलधारा है, याद रखिएगा। हमबोल्ट बोलेगा तो क्या है, तो ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर बोलेगा तो ये क्या है, तो ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पे क्या बोला है, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है, तो गल्फ स्ट्रीम होगा। नेक्स्ट है ये करा कि जम्मू कश्मीर में जाड़े के दिनों में झील के जल को जम जाने से मछलियाँ कहाँ रहती है, बताइए। करा जम्मू कश्मीर में जाड़े के दिनों में झील के जल को जम जाने से मछलियाँ कहाँ रहती है। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ रहती है, तली में रहती है। तो जाड़े के दिनों में जब जम्मू कश्मीर में झील के ऊपर का पानी जम जाता है तो उसके नीचे तली का पानी नहीं जम पाता है, जिससे कारण मछलियाँ क्या जीवित रहती है। नेक्स्ट है ये करा कि सम्राट बिंदुसार किस वंश से संबंधित है, बताइए। सम्राट बिंदुसार किस वंश से संबंधित है। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य वंश से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट है ये करा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वस्त्रों के निर्माण करने तथा उत्पादन में क्या अग्रणी है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वस्त्रों के निर्माण करने तथा उत्पादन में क्या अग्रणी है, बताइए। कौन सा राज्य है। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है करा कि किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था, बताइए। करा किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, समुद्रगुप्त। कौन है, समुद्रगुप्त। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त 335 से 375, जिसे इतिहासकार में जो है ना मतलब स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और यह अपने सिक्के पर अपने लिच्छवी दैहित्र संबोधित किया और चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब विक्रमादित्य अपने वंश की जो है ना महानतम शासक था। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो समुद्रगुप्त होगा। नेक्स्ट आइए करा किसने अलाई दरवाज़ा को इस्लामी स्थापत्य कला को के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा, बताइए।
क्वेश्चन कह रहा है किसने अलाई दरवाज़ा को इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा, बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 फर्सी ब्राउन ने कहा। कौन कहा? फर्सी ब्राउन ने कहा। तो याद रखिएगा कि दिल्ली का कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित कुवत उस इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और इतिहासकार मार्शल ने इसे इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा था। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है, बताइए। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब सेंटीग्रेड पे होता है। नेक्स्ट ये करा कि आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग होता है, बताइए। आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग होता है? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो प्रयोग होता है। तो आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट ये करा कि फ्यूज का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है, बताइए। फ्यूज का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 टीन और किसका होता है? लेड का बना होता है। तो फ्यूज का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? टीन और लेड का बना होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। तो हाइड्रोजन गैस चांदी की सतह को क्या करता है? तो काला कर देता है। इसलिए चांदी के चम्मच से अंडा खाना क्या है? तो वर्जित है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि दूध खट्टा होने के कारण क्या होता है, बताइए। दूध खट्टा होने का क्या कारण होता है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी लैक्टिक अम्ल बनने के कारण। क्या है? लैक्टिक अम्ल बनने के कारण। नेक्स्ट ये कह रहा है घेघा मतलब ग्वाइटर किस ग्रंथि के बढ़ने कारण होता है, बताइए। कह रहा है घेघा किस ग्रंथि के बढ़ने कारण होता है, बताइए। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अब2। क्या होगा? तो अब2 ग्रंथि के बढ़ने कारण होता है। तो घेघा रोग अब2 ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है और यह शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है कि एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी एसिटाइल सैलिसिलिक क्या है? तो अम्ल है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, बताइए। कह रहा है आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो बेरियम की जो है ना, मतलब क्या होता है, मतलब उपस्थिति के कारण क्या होता है? तो हरा होता है। तो याद रखिए बेरियम के कारण आतिशबाजी में हरा रंग प्रदर्शित होता है तथा अस्टांशियम के कारण लाल चटक रंग प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट ये करा कि डायनेमो क्या परिवर्तित करता है, बताइए। डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे क्या करता है? तो कार्य करता है। नेक्स्ट ये करा कि चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर से कौन सा बल लगता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर जो है ना केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अभिकेंद्रीय बल लगता है। कौन बल लगता है? अभिकेंद्रीय बल लगता है। नेक्स्ट ये करा कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है, बताइए। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट ये करा कि किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं, बताइए। करा किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या है? एड्रेनलिन होगा। क्या होगा? एड्रेनलिन होगा। तो याद रखिएगा ना कि मिड्रेला द्वारा स्रावित हार्मोन एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन है और नॉर एपिनेफ्रिन या नोरेड्रेनलिन दोनों एमिनो अम्ल है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि न्यूमेटिक हड्डी का एक अभिलक्षण है। क्या है, बताइए। न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है किसका, बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो पक्षियों का है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी कौन सा है, बताइए। सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी कौन सा है? तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 आर्कियोपेरेटिक्स है। क्या है? तो आर्कियोपेरेटिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि अवर सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, बताइए। अवर सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कितना है? तो 8 है। तो अवर सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है, बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो
43 का डी होगा। कौन नहीं है? तो एमिनो अम्ल नहीं है, लेकिन नाइट्रोजनस बेस है, डीऑक्सीराइबो शुगर है और फॉस्फोरिक अम्ल है। ये सभी है, लेकिन क्या है? एमिनो अम्ल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि यहाँ देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है हम बता दे रहे हैं। तो 44 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा। आगे देखिए 45 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। नेक्स्ट है 46 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 49 का क्या होगा? तो डी होगा। नेक्स्ट है 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 50 का क्या होगा? तो 50 का डी होगा। क्या होगा? तो डी होगा। बाकी आप लोग से मैथ नहीं बनेगा तो इसका डिस्कशन पीडीएफ देंगे, तो आप वहाँ से जो है देख करके बना लीजिएगा। बाकी आप लोग के लिए जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए होमवर्क ये स्टार्ट हो गया है। आपको लास्ट में सारा प्रक्रिया बता दें, कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या चेक करवाएंगे, वो सारा आप जो है लास्ट तक क्लास में बने रहिए, आपको सारा जानकारी दे देंगे। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। आप लोग से पहले भी पूछे थे और बहुत लोग जो है ना होमवर्क सीरीज में ज्वाइन हो चुके हैं, तो जितना जल्दी हो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम जो है ना 40 नंबर का होमवर्क सीरीज हम स्टार्ट कर दें। बाकी जितने भी प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म का यूनिक पब्लिकेशन का करवाया गया है, वो सारा प्रैक्टिस सेट आपको ग्रुप में जो है ना आपको सारा मिल जाएगा। तो जितना जल्दी हो ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। और बाकी आपका 60 नंबर का जो क्वेश्चन है, आपको जो बोल रहे हैं कि जीके जीएस के लिए हमको 60 नंबर कहाँ से पढ़ें, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको पता होगा आज से जो है ना एरुटेरिया 5000 और 7500 दोनों का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, तो दोनों टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा शाम में 3 बजे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट होता है, उस टेस्ट को लगाइएगा। आपका ये तीनों टेस्ट देने से जो है ना आपका 60 नंबर का आपका क्लियर हो जाएगा। और बाकी वीकली जो है ना आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट करवाएंगे, तो आपको कहीं भटकना ही नहीं पड़ेगा। बाकी होमवर्क से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, आपको लास्ट में हम सारा डिटेल बता देंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन मेरे कॉमन कर रहा है कि निम्नलिखित चतुर्भुजों में से किसमें विपरीत कोण अनुपूरक होते हैं? बताइए किसमें होता है? तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चक्रीय चतुर्भुज में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, ये भी मैथे क्वेश्चन था, ये भी देखिए मैथे का है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। महत्तम समावर्तक निकालना है। नेक्स्ट है 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 53 का क्या होगा? तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी होगा। सॉरी 53 का 18 से विभाज्य है ना, तो यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 54 का है कि ऐतिहासिक फवारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है ऐतिहासिक फवारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है? तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में है। कहाँ है? तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट है अगर किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक जो है वकालत करना अनिवार्य है? बताइए। क्वेश्चन करा है किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों का वकालत करना अनिवार्य है? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? तो 10 वर्ष। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि लोसोंग मतलब लोसांग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्यौहार है? बताइए कहाँ का है? तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। लोसांग कहाँ का है? तो सिक्किम का है। ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? बताइए ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 लीबिया में है। कहाँ है? तो लीबिया में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विश्व के किस नेता को प्रथम फिलिप कोल्टर प्रेसिडेंशियल सम्मान से सम्मानित किया गया है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व के किस नेता को प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से सम्मानित किया गया है? बताइए किसको किया गया है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी को दिया है। किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि बैंकिंग शब्दावली में SLR शब्द का अर्थ क्या है? बताइए बैंकिंग शब्दावली में SLR का शब्द का अर्थ क्या है? तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्टेचुअरी लिक्विडिटी क्या होगा? रेशियो होगा। तो SLR का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टेचुटरी लिक्विडिटी क्या है? रेशियो है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है कितने दिन तक? बताइए राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है कितने दिन तक? तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 14 दिन तक जो है ना रोक के रख सकती है। आगे देखिए यहाँ से मोटर व्हीकल का क्वेश्चन है और आपका जो है ना पार्ट्स अधिनियम से क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो है ना आपका 40 नंबर का जो है ना जब होमवर्क से ज्वाइन कीजिएगा तो आपको होमवर्क में करवाएंगे। आपका 40 नंबर आपको होमवर्क देंगे, आप उसको पढ़िएगा और बाकी आपका सारा प्रैक्टिस विथ डिटेल के साथ आपको उस ग्रुप में PDF मिलेगा। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी सारा हम डिटेल अभी बताने वाले हैं, कुछ मतलब जैसे ही क्वेश्चन खत्म होगा तो आपको बताएंगे।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि यदि वाहन चालक ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो यह किस प्रकार का उल्लंघन माना जाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है यदि वाहन चालक ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो यह किस प्रकार का उल्लंघन माना जाएगा, बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा मानदंड का उल्लंघन माना जाएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि यू टर्न प्रोहिबिटेड चिन्ह किस संकेत का वर्ग में आता है। यू टर्न प्रोहिबिटेड चिन्ह किस संकेत वर्ग में आता है। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निषेधात्मक चिन्ह में आता है। नेक्स्ट ये कह रहा है किस धारा के अंतर्गत ड्राइविंग के समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग क्या है, दंडनीय है, बताइए। कह रहा है किस धारा के अंतर्गत ड्राइविंग के समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग दंडनीय है। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, धारा 184 के तहत है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि लाल त्रिकोण आकार वाला बोर्ड किस प्रकार के संकेत को दर्शाता है, बताइए। कह रहा है लाल त्रिकोण आकार वाला बोर्ड किस प्रकार के संकेत को दर्शाता है। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेतावनी दर्शाता है। क्या दर्शाता है, तो चेतावनी दर्शाता है। तो त्रिकोणाकार बोर्ड जो है ना, त्रिकोणाकार बोर्ड आमतौर पर चेतावनी संकेत होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वाहन के इंजन में नियमित रूप से किसका निरीक्षण आवश्यक होता है, बताइए। कह रहा है वाहन के इंजन में नियमित रूप से किसका निरीक्षण आवश्यक होता है। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी का, मतलब ब्रेक ऑयल का भी होता है, कूलेंट का भी होता है, एयर फिल्टर का भी होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है यदि कोई वाहन बिना परमिट के व्यावसायिक उपयोग में लाया गया तो कौन सी धारा लागू होगी, बताइए। कौन सी धारा लागू होती है। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, धारा 66 जो है लागू होती है। तो याद रखिएगा कि व्यावसायिक वाहन के लिए वैध परमिट आवश्यक है और धारा 66 मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार परमिट के बिना वाहन चलाना क्या है, तो अपराध है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हॉर्न प्रोहिबिटेड एरिया चिन्ह अधिकतर कहाँ लगाए जाते हैं। हॉर्न प्रोहिबिटेड एरिया चिन्ह अधिकतर कहाँ लगाए जाते हैं। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कूल अस्पताल के पास लगाए जाते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि न्यूनतम गति सीमा संकेत का क्या अर्थ होता है, बताइए। न्यूनतम गति सीमा संकेत का क्या अर्थ होता है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, उस गति से जो है ना कम नहीं चलना, ठीक है। तो याद रखिए न्यूनतम गति सीमा वह गति है जिससे कम चलना क्या है, तो मना होता है और यह तेज ट्रैफिक फ्लो को बनाए रखने के लिए होता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है यदि किसी वाहन के टायरों में कम हवा है तो क्या असर होगा, बताइए। देखिए क्वेश्चन जो है ना 2-3-4 बार कितना बार, मतलब 2-3-4-5 बार आ गया है, मतलब प्लेटफॉर्म में भी आया है, आपका यूनिक में भी आया है। यही तो जो है ना फ़ायदा है कि आपको मतलब क्वेश्चन रिवीजन भी हो रहा है। बताइए क्या होगा। कह रहा है यदि किसी वाहन के टायरों में कम हवा है तो क्या असर होगा। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टायर जल्दी घिसेगा और दुर्घटना की संभावना बढ़ेगी। आप लोग को इतना प्रैक्टिस करवा देंगे ना जी कि आप लोग का जो है ना सोचना ही नहीं पड़ेगा क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। इतना आपको प्रैक्टिस सेट करवा ही देंगे यूट्यूब पे और प्रैक्टिस सेट ग्रुप में करवा करके कि आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा यह ना कि मेरा सब कुछ तैयारी हो चुका है, बस एग्जाम देंगे मेरा 100% रिजल्ट होगा। कहाँ से बनाया क्वेश्चन, बनाए तो सही। आप लोग बस जितना बता रहे उतना कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र कितने समय के लिए वैध होता है नया नियम के अनुसार, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र कितने समय के लिए वैध होता है नया नियम के अनुसार। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष। क्या होगा, तो 1 वर्ष। अब निजी वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र हर 1 वर्ष में क्या है, नवीनीकरण आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि नो पार्किंग चिन्ह का उद्देश्य क्या होता है। नो पार्किंग चिन्ह का उद्देश्य क्या होता है। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाहन खड़ा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत हेलमेट पहनना किसे अनिवार्य किया गया, बताइए। कह रहा है मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत हेलमेट पहनना किसे अनिवार्य किया गया है। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्राइविंग और पिछला सवारी को जो है ना मतलब हेलमेट पहनना क्या है, तो अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि आरटीओ का पूर्ण रूप क्या होता है, बताइए। आरटीओ का पूर्ण रूप क्या होता है। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रीजनल ट्रांसपोर्ट क्या है, तो ऑफिस होता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि पीली बत्ती मतलब येलो लाइट ट्रैफिक सिग्नल में क्या संकेत देती है। कह रहा है पीली बत्ती ट्रैफिक सिग्नल में क्या संकेत देती है। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, सावधान रहें। क्या रहें, तो सावधान रहें। तो पीली बत्ती का अर्थ होता है कि रेड लाइट आने वाली है और वाहन जो है ना धीमा करे और यह वाहन चालकों को रुकने की तैयारी का संकेत देता है, ठीक है। और पीली बत्ती पर तेज़ी से निकलना खतरनाक होता है और दंडनीय भी है। नेक्स्ट ये करा कि वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने पर दंड है 2025 के अनुसार कितना है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, कितना है, तो 5000 रुपया है। तो याद रखिएगा कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 184 के एक अनुसार ड्राइविंग करते समय मोबाइल पर बात करना क्या है, दंडनीय है और इससे सड़क दुर्घटना को खतरा कई गुना बढ़ जाता है और नया दंड 5000 रुपये तक जो है ना हो सकता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है पीछे चल रहे वाहन को पास देखने का संकेत कौन सा होता है। पीछे चल रहे वाहन को पास देने का मतलब पास देने का संकेत कौन सा होता है।
तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेफ्ट इंडिकेटर जो है ना देना। क्या देना? लेफ्ट इंडिकेटर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट आइए करा कि वाहन के प्रदूषण प्रमाण पत्र PUC की वैधता कितनी होती है? वाहन के प्रदूषण प्रमाण पत्र PUC की वैधता कितनी होती है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 माह। कितनी होती है? 6 माह। नेक्स्ट आइए, और मतलब कुछ राज्यों में जो है ना 1 वर्ष भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 6 माह है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा अनिवार्य वाहन दस्तावेज नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा अनिवार्य वाहन दस्तावेज नहीं है, बताइए कौन नहीं है? तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, एड्रेस प्रूफ नहीं है अनिवार्य, लेकिन पंजीकरण प्रमाण पत्र है, बीमा प्रमाण पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि चालक को वाहन चलाते समय किस रंग की जैकेट पहननी होती है व्यावसायिक वाहनों में? बताइए। करा चालक को वाहन चलाते समय किस रंग की जैकेट पहननी होती है व्यावसायिक वाहनों में? तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीली। कौन सी? तो पीली। तो पीली रिलेक्टिव जो है ना, रिलेक्टिव जैसे जैकेट क्या है, सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य होती है और यह रात में चालक को दृश्य बनाती है। नेक्स्ट आइए करा कि स्टॉप ट्रैफिक साइन का अर्थ क्या है? बताइए। स्टॉप ट्रैफिक साइन का अर्थ क्या है? तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रुके और क्या है, आगे देखे। रुके और क्या है? तो आगे देखे। तो याद रखिएगा ना कि यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे स्टॉप है ना, स्टॉप ट्रैफिक साइन का अर्थ क्या है? धीरे चल। यहाँ पे क्या होगा? तो हाँ सही है, यहाँ पे रुके और आगे देखें। हाँ सही है, रुके और आगे देखें, यही होगा, बी होगा। तो स्टॉप ट्रैफिक साइन का अर्थ क्या है? रुके और क्या है? आगे देखें। तो स्टॉप चिन्ह वाहन चालक को पूर्ण रूप से रुकने का निर्देश देता है और यह क्रॉसिंग, स्कूल जोन, रेलवे फाटक आदि स्थानों पर लगाया जाता है और रुकने के बाद ही आगे बढ़ने की अनुमति, मतलब पहले रुकिएगा तभी तो आगे बढ़िएगा ना। नेक्स्ट ये करा कि इंजन में इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए। इंजन में इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, पुर्जों का घर्षण जो है ना घटाता है। तो इंजन ऑयल घर्षण को कम करता है, जिससे इंजन पुर्जों की उम्र बढ़ती है। नेक्स्ट ये करा कौन सा पार्ट इंजन को हवा उपलब्ध कराता है? बताइए। करा कौन सा पार्ट इंजन को हवा उपलब्ध कराता है? तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एयर फिल्टर उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट ये करा इंजन के ओवर हीटिंग का मुख्य कारण क्या हो सकता है? बताइए। इंजन के ओवर हीटिंग का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडिएटर में क्या है? पानी की कमी। नेक्स्ट ये करा कि ब्रेक सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण तरल क्या है? ब्रेक सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण तरल क्या है? तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक फ्यूल्ड है। क्या है? तो ब्रेक फ्यूल्ड है। तो ब्रेक फ्यूल्ड हाइड्रोलिक दबाव के द्वारा ब्रेक लगाने में क्या करता है? मदद करता है। और याद रखिएगा कि इसकी कमी से ब्रेक फेल हो सकते हैं और यह हाई जो है ना टेम्परेचर को झेल सकता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रेक फ्यूल्ड। नेक्स्ट ये करा कि वाहन में बैटरी का कार्य क्या है? बताइए। वाहन में बैटरी कार्य क्या है? तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? स्टार्टिंग और क्या है? बिजली सप्लाई करना। नेक्स्ट ये करा कि क्लच का उपयोग कब किया जाता है? बताइए। क्लच का उपयोग कब किया जाता है? तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गियर बदलते समय किया जाता है। तो क्लच इंजन और गियरबॉक्स के बीच संबंध बनाता है। ठीक है। क्लच जो होता है इंजन और गियरबॉक्स के बीच संबंध बनाता है और गियर बदलते समय क्लच जो है दबाना क्या है? आवश्यक है। नेक्स्ट ये करा यदि वाहन की बैटरी बार बार डिस्चार्ज हो रही हो तो क्या कारण हो सकता है? यदि वाहन की बैटरी बार बार डिस्चार्ज हो रही हो तो क्या कारण हो सकता है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? तो खराब अल्टरनेटर। क्या है? खराब अल्टरनेटर। नेक्स्ट है ये करा इंजन को गर्मी से बचाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इंजन को गर्मी से बचाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कूलेंट का जो है ना उपयोग करते हैं। तो कूलेंट गर्मी को सोखकर रेडिएटर की ओर ले जाता है और इंजन को जो ओवर हीटिंग से क्या करता है? बचाता है। नेक्स्ट है करा इंजन में एयर और फ्यूल का मिश्रण कहाँ तैयार होता है? बताइए। इंजन में एयर और फ्यूल का मिश्रण कहाँ तैयार होता है? तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोरेटर का। क्या होगा? कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर जो है ना पेट्रोल और हवा का मिश्रण बनाता है और उचित अनुपात में मिश्रण बनने पर इंजन का क्या है? सुचारू रूप से चलाता है। नेक्स्ट आइएगा कि शॉक एब्जॉर्बर का कार्य क्या है? बताइए। शॉक एब्जॉर्बर का कार्य क्या है? तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, झटकों को जो है ना कम करना। क्या करना है? झटकों को कम करना। ठीक है। तो याद रखिए यह गड्ढों को जो है ना, यह गड्ढों और झटकों जिससे वाहन को क्या करता है? बचाता है और आरामदायक यात्रा का क्या करता है? अनुभव कराता है। नेक्स्ट ये करा इंजन में अत्यधिक गर्मी का मुख्य कारण क्या हो सकता है? बताइए। इंजन में अत्यधिक गर्मी मतलब ओवर हीटिंग का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडिएटर में क्या है? पानी की कमी होगा। नेक्स्ट है ये करा कि वाहन का क्लच प्लेट खराब होने पर क्या संकेत मिलते हैं? वाहन का क्लच प्लेट खराब होने पर क्या संकेत मिलते हैं? तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गियर बदलना क्या होता है? कठिन होता है। तो याद रखिए कि क्लच प्लेट गियर ट्रांसमिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ख़राब क्लच प्लेट स्लिप करती है, जिससे गियर बदलना क्या होता है? कठिन हो जाता है।
नेक्स्ट है ये करा कि वाहन में ब्लैक स्मोक निकलना कितना संकेत है बताइए। वाहन में ब्लैक स्मोक निकलना कितना संकेत है बताइए, मतलब किसका संकेत है, किसका पूछा संकेत है बताइए। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईंधन अधिक जल रहा है। क्या ईंधन अधिक जल रहा है, तो ब्लैक स्मोक अधिक ईंधन जलने और अधूरी दहन प्रक्रिया का संकेत है। नेक्स्ट है ये करा कि वाहन में बैटरी जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होने का कारण क्या हो सकता है। वाहन में बैटरी जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होने का कारण क्या हो सकता है, तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्टरनेटर की जो है ना खराबी है। तो अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज करने का कार्य करती है, यदि यह ठीक से कार्य नहीं कर रहा है तो बैटरी जो है डिस्चार्ज हो जाती है और इससे वाहन स्टार्ट करने में क्या समस्या आती है। ठीक है, और बैटरी और अल्टरनेटर की जांच क्या है तो आवश्यक है। नेक्स्ट है ये करा कि ABS सिस्टम का क्या कार्य है बताइए। ABS सिस्टम का क्या कार्य है, तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है ये करा कि डिफरेंशियल गियर का कार्य क्या होता है। डिफरेंशियल गियर का कार्य क्या होता है, तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टर्निंग में दोनों पहियों को अलग अलग जो है ना गति देना। तो कह रहा है डिफरेंशियल गियर का कार्य क्या होता है, तो टर्निंग में दोनों पहियों को अलग अलग गति देना। ठीक है, याद रखिएगा कि ये डिफरेंशियल गियर टर्न लेते समय दोनों पहियों को अलग गति देता है और यह टायरों को घिसने को जो है ना कम करता है और वाहन को मोड़ते समय नियंत्रण बनाए रखता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि गियर बॉक्स में तेल की कमी से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है बताइए। गियर बॉक्स में तेल की कमी से क्या समस्या हो सकती है, तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गियर बदलने में घर्षण और क्या है आवाज़ आती है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वाहन में अगर सस्पेंशन सिस्टम खराब हो तो क्या महसूस होता है। कह रहा है वाहन में अगर सस्पेंशन सिस्टम खराब हो तो क्या महसूस होता है, तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झटके जो है ना अधिक लगते हैं। क्या लगते हैं, झटके अधिक लगते हैं। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वाहन के इंजन में धातु घर्षण की आवाज़ आने का मुख्य कारण क्या हो सकता है बताइए। वाहन के इंजन से धातु घर्षण की आवाज़ आने का मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन ऑयल की जो है ना कमी। तो इंजन ऑयल इंजन के पुर्जों को चिकनाई प्रदान करता है और कमी होने पर धातु के बीच जो है ना घर्षण होता है और इससे इंजन के पुर्जे जल्दी घिस जाते हैं और इंजन ऑयल का स्तर समय समय पर जांचना जरूरी है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाहन का टायर यदि असमान रूप से घिसता है तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वाहन का अगर टायर यदि असमान रूप से घिसता है तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हील अलाइनमेंट में जो क्या है समस्या है। तो व्हील अलाइनमेंट का सही ना होना टायर पर क्या असमान दबाव डालता है, इससे टायर का एक भाग ज़्यादा और एक भाग कम घिसता है और यह वाहन की दिशा को भी क्या करता प्रभावित करता है। तो ये रहा यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोग को जो है ना होमवर्क सीरीज के बारे में तो बता देते हैं, मतलब ड्राइवर का जो होमवर्क सीरीज स्टार्ट हुआ है आप लोग कैसे ज्वाइन कीजिएगा और कैसे कैसे करवाया जाएगा आप लोग देख लीजिए। ठीक है, 1 मिनट का समय लेंगे और जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लिए। अगर लगता है कि सच में रिजल्ट लेना है तो देरी मत कीजिए, मतलब मिनिमम फ़ी जो है जितना आपसे बोले थे, मतलब इसके पहले क्लास में जो पूछे थे उतना ही फ़ी रखा गया है। तो देखिए इसमें आपको जो है ना आपको इस बुक से देखिए हम 40 नंबर का डेली होमवर्क देंगे, आपको पढ़ना है। और बाकी देखिए इसका ये प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट सारा दोनों तो चल रहा है। आगे देखिए फिर किरण का स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जब ये बुक पूरा 40 नंबर के लिए ख़त्म हो जाएगा, इसको पूरा ख़त्म कर देंगे तो फिर जो है ना आपका ये बुक से आपका होमवर्क देंगे। तो इस ग्रुप में जुड़ने के बाद जो है ना आपका 40 नंबर के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा। इस बुक से करवाएंगे पूरा PYQ और पूरा ऑनलाइनर करवाएंगे और प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो आपको सारा जितने भी क्लास आएगा, मतलब अगर क्लास इसका लेट से भी स्टार्ट होगा तभी जो है ना इसका सभी लोग जुड़ जाएंगे तो इसका होमवर्क जो है इसका हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसलिए शुरू से हम होमवर्क देंगे, जितना आप पढ़ पाइएगा उतना ही होमवर्क देंगे, 1 से 2 से, मतलब जितना लगे कि हाँ इतना इसको हम खत्म करवाना, 2 से 3 पेज होमवर्क देंगे। और बाकी इसको इस ग्रुप में जुड़िएगा तो प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, उसके बाद क्लास कीजिए, अच्छे से जो है ना सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल जाएगा। और बाकी देखिए ये तीनों जो आपको खाली दिख रहा होगा ना, बहुत सारे लोग का क्वेश्चन होगा, ये तीनों खाली दिख रहा है। इसमें जो है ना आपका जो भी मार्केट में प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें जो है ना आपका न्यू प्रैक्टिस सेट यहाँ पे ऐड होगा। लगभग आपका जो है ना मतलब 100 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, 100 से ऊपर होगा, 150 चल जाएगा लेकिन 100 से नीचे नहीं होगा। तो सोचिए इसका अगर फ़ी का बात करें तो देखिए फ़ी कितना है, तो 99 रुपये फ़ी है। मतलब एक सेट पर अगर बात करें तो 1 रुपया पड़ रहा है। अगर हम 150 इसमें सेट करवा देते हैं तो सोचिए आपका 1 रुपया से भी कम पड़ रहा है।
तो जितने लोग का अगर डिस्कशन के साथ पीडीएफ चाहिए कि हाँ हमें प्रैक्टिस सेट भी मिले, उसका फुल सॉल्यूशन पीडीएफ मिले, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो है ना जुड़ने के लिए क्या कीजिएगा, आप इस नंबर पे जो है ना 7549, देखिए फ़ोन पे नंबर है 7549392490, इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके आप इसी पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जैसे ही व्हाट्सअप कीजिएगा आपको 10 से 15 मिनट के अंदर आपको लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और जितना जल्दी देखिए 40 नंबर के लिए डेली टारगेट वाइज होमवर्क मिलेगा और मार्केट का सभी महत्वपूर्ण प्रकाशन से प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। जो भी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आएगा आपको देखिए यहाँ पे तीनों ऐड होगा, बाकी आगे भी ऐड होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखिए 3 जगह था ऐड करने का, और देखिए एक प्रैक्टिस सेट और आ गया है अरिहंत का है। अरिहंत का अच्छा प्रैक्टिस सेट है, देखे नहीं है, अगर जाकर हम मार्केट में देखेंगे, अगर अच्छा रहेगा तो उसको भी हम करवा देंगे। बाकी इसके अलावा जो भी आप कमेंट करें उसका जो है ना प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन अच्छा है ही नहीं है, तो हम क्यों करवाएं। अगर वैसा रहता तो हम ज़रूर करवाते। आप इतना निश्चिंत रहिए ना कि राहुल स्टडी ग्रुप आपको बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस सेट करवाएगा, इसके लिए जो आप निश्चिंत रहिए। बाकी जितना जो बोला जा रहा है उसको बस करते चलिए, और आप जो है ना इस नंबर पर पेमेंट करके व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको लिंक का जो है ना मिल जाएगा। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। अभी एकदम मुश्किल से मतलब 99, मतलब कोई ज़्यादा फ़ी नहीं है। आप 99 पर फ़ी करके जो है ना जमा करके, मतलब सोचिए ना कि अगर एक प्रैक्टिस सेट लाने जाइएगा मार्केट से आपको 150 से 200 पड़ेगा, और सोचिए कि आपको हम 150 प्लस प्रैक्टिस सेट इस ग्रुप में करवा रहे हैं, साथ में होमवर्क सीरीज करवा रहे हैं 40 नंबर के लिए, तो सोचिए कितना। और इसमें जो है ना आपका हम एडिटोरियल 7500 और 5000 का पीडीएफ भी हम आपको देंगे। जो दोनों टेस्ट होगा, एक शाम में 7 साढ़े 7 बजे होता है, एक वो शाम में रात में 10 बजे होगा। ये दोनों का जो है ना पीडीएफ नहीं ग्रुप में ऐड है, मतलब इसमें फ़ोटो नहीं ऐड है बुक का, लेकिन हम आपको हम देंगे। ये तो हम दरोगा में बोले हैं, लेकिन आपको हम दोनों बुक का मतलब पर डे आपको पीडीएफ देंगे। आप उसको पढ़िएगा, टेस्ट लगाइएगा, और एक शाम में 3 बजे जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को दीजिएगा। आपका 60 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा, और बाकी प्रैक्टिस सेट और 40 नंबर के आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इस ग्रुप में आपका ओवरऑल सारा कुछ करवाया जाएगा। तो देरी मत कीजिए, जितना जल्दी हो ज्वाइन कीजिए, ताकि हम इसको जो है ना स्टार्ट कर दें। अगर आप लोग मतलब 100 प्लस भी जुड़ जाइएगा तो आपको इसको जो हम स्टार्ट कर देंगे डेली। और आपका जितना भी प्रैक्टिस सेट हो चुका है प्लेटफॉर्म का और यूनिक पब्लिकेशन का, सारा हम प्रैक्टिस सेट ग्रुप में डाल देंगे। तो आप वहाँ से उसको डिटेल पढ़ लीजिएगा, पूरा प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, आपका सारा वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। बाकी अगर पेमेंट करना हो तो पेमेंट करके आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। बाकी आपको देखिए 100 प्रैक्टिस सेट का क्यूज बोर्ड मिला ही होगा, 10,000 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण संग्रह है। तो ये भी हम देखिए रिवीजन करवा रहे हैं, तो आपको जो है ना 60 नंबर के लिए सोचना मतलब पड़ेगा ही नहीं। 60 नंबर आपका हम जो है ना पूरा हम आप बस नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज से बस आप जुड़े रहिए। देखिए आप जो है ना नहीं जुड़े हैं तो आप इसमें सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, या तो लिंक अगर राहुल स्टडी ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो हम वहाँ पे लिंक डाल देंगे। नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज में जो है ना टेस्ट होता है शाम में 3 बजे होता है, और आज से जो है ना 7:30 बजे स्टार्ट हुआ है और एक 10 बजे स्टार्ट हुआ। ये तीनों टेस्ट दीजिए, आपका 60 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और प्रैक्टिस सेट के लिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, 40 नंबर के लिए एक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपका दोनों जो है ना मतलब 40 नंबर और प्रैक्टिस सेट यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो ज्वाइन कीजिए। और बाकी क्लास तो करवाया ही जा रहा है, सारा क्लास आपको करवाया जाएगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। बाकी सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और लाइक ज़रूर कीजिए, और अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिए आप लोग का कितना मार्क्स आया। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।